हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोणों पर। कौन से कोणों के विषय में हम बताएंगे। इससे संबंधित कुछ कोण पहले हमने बताए थे। आज कुछ आगे के कोण हैं जिनका परीक्षा में अधिकतर उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से हल करते हैं उन क्वेश्चनों को और उनके विषय में भी जानकारी आज यहाँ देने वाले हैं। तो वीडियो में ध्यान दीजिए। क्या है शीर्षाभिमुख कोण, किसे कहते हैं, क्या होता है आसन कोण, ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे हम इनको निकालते हैं, या आगे क्या है रेखीय युग्म और वो कैसे बनता है उसका चित्र, उसको सारी चीजों को इनको आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है और वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना है। आगे देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण क्या है देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं और उसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं सम्मुख कोण कहलाते हैं, वही शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए कैसे, चित्र के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं इस तरह से, एक और ये दूसरी रेखाएं इस तरह से, ये दो रेखाएं हैं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका नाम ए, बी, सी और डी। तो इससे जो है हमारे दो युग्म बनते हैं। दो युग्म कौन कौन से हैं देखिए। एक तो ये है, ये वाला, दूसरा ये वाला, यानी बराबर हैं, सम्मुख हैं और ये दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा हमारा युग्म बनता है ये वाला, ये, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान दीजिए, इसका ये नाम हो गया O। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और यही होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी आता है कि क्या शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है। मान लीजिए ये दोनों कोण दिया गया है, ये वाले कोण और ये कोण दिया गया है कितना, ये कोण 50 अंश और ये कोण 130 अंश का है। चित्र में आया है दो परस्पर ऐसी प्रतिच्छेदित रेखाएं जो O बिंदु पर काटती हैं, उसमें से एक कोण 50 अंश, दूसरा 130 अंश है। तो शेष कोणों की माप बताइए। तो शेष कोण कितने, एक शेष ये बचा, अरे की जब ये 130 अंश है तो ये भी 130 अंश होगा क्योंकि ये परस्पर समान है दोनों, और ये 50 अंश है तो ये भी 50 अंश होगा। तो इस तरह से आप निकाल कर बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इससे अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है, यदि ऐसी दो परस्पर रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और उसमें से एक कोण 75 अंश का है। देखिए यहाँ पर ये 75 अंश का कोण दिया गया है, तो शेष कोणों की माप बताइए। तो हमें शेष कोण और निकालने हैं। इसके सामने का कोण है और ये कोण निकालने हैं। तो ये किस तरह से निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर आता है परीक्षा में, तो हमें निकालना है। तो समझ लीजिए इसको, ये 75 अंश है तो इसका सामने का कोण भी 75 होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण 75 तो ये कोण भी 75 है। अब ये कोण और ये कोण निकालना है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हम उसको मान लेते हैं x। मान लिया हमने उसको x अगर मान लेते हैं तो फिर हमारा ये कोण निकल करके आ जाएगा। कैसे निकालना है। अब ये जो कोण है, चार कोण यानी पूरा वृत्त अगर ये होता है तो ये होता है पूरा 360 अंश का, यानी चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। हम निकालेंगे किस तरह से। देखिए यहां पर x अंश प्लस 75 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा और प्लस ये वाला 75 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बराबर हो गया 360 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये चारों कोण मिलकर के 360 अंश के होते हैं। तो यहां पर हमने सबको जोड़ा, बराबर 360 और x जुड़ेगा तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 75 और 75 150 बराबर 360। अब यहां पर जब 2x लिखेंगे बराबर 360,
यहां से 150 जो है इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, अब इसे घटा देंगे तो यहां आ जाएगा x बराबर, ये इसमें से घटा दीजिए 360 से 150 60 है, ये 50 घटा 10 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटा 2 आ जाएगा 210, और ये 2 जो यहाँ गुणा में है या बटे में आ जाएगा, और इसे काट देंगे तो कितना जाएगा 105। बात समझ में आएगी, 105 अंश का कोण आ गया। ये निशान लगा दीजिए अंश के, यहां भी सब में लग जाएगा 105 अंश, तो ये 105 का हुआ ना, तो जब 105 का तो ये भी 105 का होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो शेष कोण कौन कौन से हो गए, देखिए कितने कितने अंश के आएंगे शेष कोण, एक तो ये आ जाएगा 105 अंश, एक हमने ये निकाला 75 अंश, और एक ये निकाला 105 अंश। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। अगर शीर्षाभिमुख कोण में इस तरह से कोई सा भी कोण आए निकालने के लिए, ये दिया है तो ये ऐसे निकल जाएंगे, ये दिया है तो इसी तरह से कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण निकल जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे दूसरा देखते हैं आसन कोण। आगे देखते हैं आसन कोण क्या है। ध्यान दीजिए यहां पर, आसन कोण किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, यानी एक ही शीर्ष बिंदु से दो रेखाएं और एक रेखा उसमें उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण क्या है, आसन कोण कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए यहां पर, यहां ध्यान देना है कि ये क्या है, एक बिंदु है जिसको हम शीर्ष मानेंगे, उसी से दो रेखाएं, एक क्षैतिज वाली हो गई है कोण की, और एक ये हो गई, इस तरह से कोण बन जाता है। अब इसमें एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो मध्य में इसकी रेखा है, एक इसके मध्य की रेखा जो उभयनिष्ठ है वो हो, ये उभयनिष्ठ कहलाती है। तो ये कोण क्या होंगे, दोनों ये आपस में क्या होंगे, ये कोण कहलाएंगे आसन कोण। ये ओ बिंदु है, इसका शीर्ष हो गया ओ, ये क्या हो जाएगा, ये भुजा है ए बी और सी, तो ये दोनों कोण कहलाते हैं आसन कोण। यानी एक ही शीर्ष बिंदु से दो रेखाएं, उसमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ, बात समझ में आ गई, तो यही कोण कहलाते हैं आसन कोण। ये दोनों कोण आसन है और ये कोण होते हैं बराबर। बात समझ में आ गई। इसमें कुछ और भी होता है, उसको हम आगे बताएंगे। इसमें इतना ही आसन कोण में, अगर ये मान लिया 30 अंश दिया है और बताया गया कि ये आसन कोण है, 30 अंश है और यहाँ x दिया है, तो x का मान कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं x अंश बराबर 30 अंश, यानी x का मान कितना जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। कोई सा भी कोण यहाँ आसन आ जाए, ये बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों कोण बराबर होते हैं। दूसरा चित्र भी इसमें इस तरह से, अब ये एक बिंदु है यहां पर ओ बिंदु, दो रेखाएं, एक रेखा है दूसरी रेखा है, एक उभयनिष्ठ रेखा जो इसके मध्य में होती है ए बी, यहां से जो मध्य में क्या होगी, ये होगी ना, ये उभयनिष्ठ होगी, क्या होगी, ये उभयनिष्ठ रेखा, ये उभयनिष्ठ। अब इसमें से ये दोनों जो कोण है ये वाले, ये दोनों बराबर हो गए, तो यही आसन कोण कहलाते हैं। यानी एक बिंदु से दो रेखाएं जिनका एक शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ रेखा उनकी, तो वो कहलाते हैं आसन कोण। इस तरह से ये कितने अंश का, मान लीजिए 60 अंश का है, तो ये भी 60 अंश का होगा, दोनों बराबर होते हैं, यही आसन कोण कहलाते हैं। इससे आगे देखते हैं हम रेखीय युग्म क्या है। आगे देखते हैं रेखीय युग्म क्या है। ध्यान दीजिए, रेखीय युग्म, अब रेखीय कुछ देख लीजिए क्या है। यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश होता है तो रेखीय युग्म कहलाता है। और ये रेखाएं जो हैं, जो दो रेखाएं होती हैं, दो कोण, यहां पर जो रेखाएं हैं वो विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में। देखिए कैसे, जहां अभी बताया था ये है एक रेखा है, यहां पर ये रेखा, इसका एक बिंदु है ये यहां पर, तो इस बिंदु से ये रेखा इधर चली और ये बिंदु से रेखा इधर चली, और बीच में से हमने क्या है, एक यहां पर जो रेखा है ये ऊपर, ध्यान दीजिए ये रेखा है, ये आ जाएगा आपका केंद्र O, ये आ जाएगा A B C। इस तरह से जब दो रेखाओं यानी दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो कहलाता है रेखीय युग्म।
कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये जो रेखा है यहाँ देखिए 180 अंश हो जाता है, ऐसी सरल रेखा है जो इस पे जो कोण बन रहे हैं, ये दो कोण बना ये और ये बनता है 180 अंश का। अगर हम इसको पूरे को देखते हैं तो ये कोण 180 अंश का है। इसमें से जो ये रेखा है इसने इसको दो भागों में बांटा है और यहाँ पर ये कोण मिलकर के कहलाता है 180 अंश माने 60 का है, और तो ये कितने का होगा 120 अंश का। इन दोनों का योग 180 होता है, तो योग कहलाता है रेखीय युग्म, यानी एक ही रेखा पर दो कोणों का जोड़ा। युग्म माने होता है जोड़ा, जोड़े को कहते हैं युग्म माने जोड़ा। अब जोड़ा जो है इन दोनों कोणों का बन गया, इनको जोड़ने पर जो कोण बनेगा वो कहलाएगा रेखीय युग्म। आगे दूसरा देखते हैं, यदि ये इस तरह से है यहाँ पर और ये हम इस तरह से कोई से भी दो कोण, यह भी अधिक है, मान लिया यह 80 अंश है और ये 100 अंश है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी रेखीय युग्म कहलाएगा, ए बी और सी, यानी दो कोणों का योग 180 अंश। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था आसन कोण, उसमें क्या था, उसमें दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन जो कहा गया उसका शीर्ष एक होता है, दो रेखाओं का एक शीर्ष और उसका मध्य उभयनिष्ठ रेखा होती है, तो वो बराबर होते हैं। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर दो कोणों का योग 180 अंश और जो शीर्ष बिंदु है उससे जो रेखाएं जा रही हैं वो विपरीत दिशा में जा रही है, एक रेखा इधर को और एक इधर को जाती है, ये विपरीत दिशा कहलाती है और यही जोड़ा कहलाता है रेखीय युग्म, यानी एक रेखा पर एक जोड़ा और उन जोड़ों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो वही कहलाता है रेखीय युग्म। यह बात समझ में आएगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से हमें उसको हल करना है, उसको ध्यान दीजिए। इस तरह से दिया गया रेखीय युग्म का एक सवाल दिया गया है, मान लिया अगर यहां पर ये दिया है, ध्यान दीजिए 60 अंश, तो x इसका मान क्या आएगा, ऐसे दिया है एक 60 अंश दिया है तो इसका मान कितना आएगा, तो हम उसको निकाल सकते हैं। जबकि पता है ये 180 अंश होता है तो सीधा लिख सकते हैं हम x प्लस 60 बराबर 180, तो हम x में से 180 यानी x बराबर 180 और ये 60 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश, कितना आ जाएगा ये 120 अंश, तो इसका मान 120 आएगा। इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं, यहां सी दिया है यहां x कर दिया तो उसको इसी प्रकार से करेंगे। और एक तरह का क्वेश्चन इसमें और आता है, उसको भी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, अगर हमारे पास एक रेखीय युग्म दिया गया है उसमें ये कोण 2x है ये x है, तो इन कोणों का मान बताइए, x का मान बताइए क्या आएगा, उस तरह का से निकालेंगे। ध्यान दीजिए इसका, यहाँ पर x और 2x मिलाकर कितना हो जाएगा 3x जोड़ हो जाएगा इसका। लेकिन ये पूरा कोण कितना कहलाता है, युग्म 180 अंश का होता है, सीधा आपको पता है रेखीय युग्म क्या होता है 180 अंश का होता है, उसी से हम इसका निकाल देंगे। किस तरह से निकालेंगे इसका मान, 2x और x, 2x प्लस x बराबर 180 अंश, ये होता ना दोनों का। अब 180 में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 1x 3x हो जाएगा बराबर 180, ऐसा आ जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा 180 और यहाँ 3 जो गुणा के रूप में है ये यहाँ आकर के नीचे क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 60 अंश आ जाएगा, तो कितना हो गया x बराबर 60 अंश, x का मान 60 आ जाएगा तो 2x का कितना आ जाएगा 2 गुणा 60 बराबर 120 अंश। बात समझ में आ रही, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ऐसे भी इसका मान आता निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, इसी तरह से हम उसको निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आपने ये शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण और रेखीय युग्म के विषय में जाना है, समझा है कि क्या होता है, किसे कहते हैं। ये वीडियो आपकी समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के। जय हिंद।